कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे इस चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले केवल दो बातें बोलूँगा कि एक तो ये कि अगर आपने पहले इसके पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, स्पेशली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, मैं तो कहूँगा कि सारी वीडियो, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन का कुछ हिस्सा हमने 3.3 का जो पार्ट 1 है, 3.3 का जो पार्ट 1 है उसमें भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। कुल मिलाकर पूरी बात के कहने का सार ये है कि अगर आपने पिछली कम से कम 3 चैप्टर की सारी वीडियो नहीं देखी है तो इस चैप्टर को समझ में आने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। बिना देरी किए आते हैं क्वेश्चन पर। क्या कहना है क्वेश्चन का? क्वेश्चन में बताना है हमें ट्रू और फॉल्स, कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसके लिए हमें केवल ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये चीज़ें हमने सीख रखी हैं। बहुत शॉर्ट में बताऊं तो भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसी कोई भी शेप जो 4 साइड से मिलकर बनी हो, चाहे भले वो हमारा रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या ट्रेपेजियम हो, काइट हो, ये सभी हमारे सामने जितनी भी शेप्स हैं भाई, ये सभी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इनके बारे में डिटेल में डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमने पहले ही वीडियोस में समझ रखा है। क्या लिखा है भाई? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हमने भाई पहले डायग्राम कौन सा बनाया? रेक्टेंगल का बनाया। पहले डायग्राम कौन सा बनाया? रेक्टेंगल का। क्यों? क्योंकि पहले रेक्टेंगल लिखा था। क्यों? क्योंकि पहले रेक्टेंगल लिखा था। सर बाद में स्क्वायर लिखा है तो हमने डायग्राम किसका बना लिया? स्क्वायर का। बाद में डायग्राम काय का बना लिया? स्क्वायर का। भाई ये रफ वर्क में करना है। काय में करना है? रफ वर्क में करना है। हमें समझने के लिए बनाना जरूरी थोड़ी ना होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारा आंसर पहुंच पाए तो फिर हमारे लिए ज़रूरी होगा ही होगा, तो हमारे लिए ज़रूरी होगा ही होगा। देख लीजिए भाई क्या है। इतना करने के बाद हमें नीचे वाले की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेक करना है, वो ऊपर वाले में है क्या। नीचे वाले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऊपर वाले में है या नहीं है। ठीक है भाई। तो हमें देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी सर ये होती है कि सभी साइडें बराबर होती हैं। सभी साइडें बराबर होती हैं। सर इसकी सभी साइडें तो बराबर नहीं होती, इसकी तो अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। इसकी अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है कि सर नहीं हो रही? अप्लाई हो रही है क्या? नहीं हो रही। इसका मतलब ये क्या है भाई? फॉल्स है। क्या है? ये फॉल्स है। और देख लीजिए भाई, और क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या लिखा है? नेक्स्ट में लिखा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस कैसा होता है? सर स्क्वायर को जब तिरछा किया जाता है ना तो रोम्बस बनता है। स्क्वायर को तिरछा किया जाता है। पहले रोम्बस लिखा था तो हमने रोम्बस बना लिया। बाद में सर पैरेललोग्राम लिखा है। बाद में क्या लिखा है? पैरेललोग्राम लिखा है। हमने क्या बना लिया? पैरेललोग्राम बना लिया। क्या बना लिया भाई? पैरेललोग्राम बना लिया। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। अब हमें ये देखना है क्या ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में अप्लाई हो रही हैं क्या? पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में अप्लाई हो रही हैं क्या? तो देख लेते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो सर इसकी सारी ही बराबर होती हैं तो अपोजिट तो बराबर होंगी ही होंगी। ठीक। इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है तो इसकी भी तो ये वाली इसके बराबर है। अरे सारी ही बराबर है तो अपोजिट ही बराबर होंगी। बिल्कुल ठीक है। सर इसके ना सारे के सारे एंगल भी बराबर होते हैं। नीचे वाले की प्रॉपर्टीज पहले देखना है, वही की वही प्रॉपर्टी ऊपर वाले में भी मिल रही है तो मतलब ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो सर इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब सर ये क्या है? ट्रू है। ये हमारा क्या है भाई? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। फिर क्या लिखा है भाई? ऑल स्क्वायर्स। पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? स्क्वायर बना लेते हैं। सर स्क्वायर ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, हमें पता है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी पता है। सर बाद में लिखा है रोम्बस और रेक्टेंगल। बाद में रोम्बस भी लिखा है और रेक्टेंगल भी लिखा है। रोम्बस भी लिखा है और रेक्टेंगल भी लिखा है। सर बारी बारी से चेक करते हैं। सर रोम्बस का कहना ये है कि सभी साइडें बराबर हैं। नीचे वाले का ही तो चेक करते हैं ना भाई, नीचे वाले का ही तो चेक करते हैं। तो सर इसकी भी सभी साइडें बराबर हैं। इसकी भी सभी साइडें बराबर हैं। इसके सर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इसके भी तो सारे एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट भी तो इक्वल होंगे ना भाई। इसके अपोजिट भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सर अब इसका तो चेक कर लिए तो इसके अकॉर्डिंग तो ट्रू लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है मेरे भाई? ट्रू लग रहा है।
इसे देख लेते हैं। सर इसका कहना ये है कि अब आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो सर आमने सामने वाली साइड तो इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, इसकी भी बराबर है। सर इसके ना सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो सर इसके भी तो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मतलब दोनों की ही बातें कैसी हैं? ट्रू हैं। दोनों की ही बातें भाई कैसी हैं? ट्रू हैं। दोनों की ही बातें कैसी हैं? ट्रू हैं। किसी को कोई परेशानी है क्या? किसी को कोई भी परेशानी हो? अगला देख लीजिए भाई, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। पहले क्या लिखा है? स्क्वायर। पैरेलल, पहले क्या लिखा है? स्क्वायर्स। पहले क्या लिखा है? स्क्वायर। सर स्क्वायर बना लिया, ठीक है। बाद में क्या लिखा है? पैरेललोग्राम। बाद में क्या लिखा है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी बना लिया। बाद में क्या लिखा है भाई? बाद में क्या लिखा है? पैरेललोग्राम। तो हमने क्या बना लिया? पैरेललोग्राम भी बना लिया। बाद में जो लिखा है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करना है। सर बाद में जो लिखा है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए। सर इसकी सारी बराबर है तो अपोजिट भी बराबर है। जब सारी ही बराबर हैं तो अपोजिट भी कैसी हैं? बराबर है। सर इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मैं कह रहा हूँ जब सारे ही 90 के हैं तो अपोजिट और ये सब बराबर ही तो हुए। इसका मतलब ये बात क्या है भाई? ट्रू है। ये बात भाई क्या है? ट्रू है। लेकिन ये बात ट्रू है, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि आर नॉट। इन्होंने क्या बोला है? आर नॉट। ये खुद मना कर रहे हैं इस बात को। ये खुद क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं इस बात को। अगर ये मना नहीं करते तो हम बोलते ट्रू, लेकिन ये खुद, ये बात तो ट्रू है लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये बात ट्रू नहीं है, तो हम इनकी बात क्या बोलेंगे? तो आपका कहना कि फॉल्स है। हम क्या बोलेंगे कि आपका कहना क्या है? फॉल्स है। अगर ये यहाँ पर नॉट नहीं लगाते ना भाई, अगर ये नॉट नहीं लगाते तो हम इसे ट्रू बोलते, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि ये स्टेटमेंट गलत है। खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, ट्रू है। और ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा है, ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? आप गलत बोल रहे हो। आप गलत बोल रहे हो, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। अगला देखिए, अगला देखिए भाई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स आर रोम्बस। सर काइट क्या होती है? काइट उस समय बताया था या नहीं बताया था याद नहीं मुझे, लेकिन आप देख लीजिए। काइट में सर ये होता है कि इसकी ये जो चिपकी साइडें होती हैं ये बराबर होती हैं। इन चिपकी साइडों को एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये वाली साइड इसके बराबर होती है। भाई ध्यान दीजिए, अभी तक जितने भी हमने फिगर देखे हैं ना उसमें अपोजिट साइड की बात करते थे, अपोजिट साइड की बात करते थे, लेकिन इसकी अपोजिट साइड ये है, इसमें अपोजिट साइड की बात नहीं कर रहे हैं। काइट में अपोजिट साइड की बात नहीं की है। हम ये कह रहे हैं ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, अपोजिट नहीं कहा, क्योंकि इस साइड की अपोजिट ये होगी, ये बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी है और ये छोटी अपोजिट है, तो अपोजिट बराबर का नहीं बोला हमने जो बोला ये आपस में बराबर होती हैं। अच्छा, अपोजिट एंगल जरूर बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल जरूर कैसे होते हैं मेरे भाई? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कलर चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ये वाला जो एंगल है भाई इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा हमारा ये इसके बराबर होगा। मतलब अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं। पहले सर काइट लिखा था, काइट बना दिया। पहले काइट लिखा था तो हमने काइट बना लिया। बाद में सर रोम्बस लिखा है, बाद में रोम्बस लिखा है, रोम्बस बना लेते हैं। बाद में रोम्बस लिखा है तो क्या बना लेते हैं भाई? रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस बना लिया। सर देखते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। सर इसका कहना तो ये है, इसका कहना तो ये है कि इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। बाद वाले को चेक करते हैं ना, बाद वाले को चेक करते हैं, सभी साइडें बराबर होती हैं। सर इसमें सभी साइडें तो बराबर नहीं है, इसमें सभी साइडें तो बराबर नहीं है। और जब इसकी सभी साइडें बराबर नहीं हैं, इसका मतलब एक काइट को एक रोम्बस कहना गलत है। काइट को रोम्बस कहना गलत है। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या है? हमारा फॉल्स है। ये हमारा क्या है? फॉल्स है। पांचवा हमारा फॉल्स है। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला, अगले में ना भाई इंटरचेंज हुआ है केवल। अगले में भाई क्या हुआ है? इंटरचेंज हुआ है केवल। कैसा इंटरचेंज हुआ है? रोम्बस बाद में लिखा था, यहाँ पहले लिख दिया। काइट पहले लिखा था, यहाँ बाद में लिख दिया। आंसर भी चेंज हो जाएगा क्या सर? बिल्कुल हो जाएगा। आंसर भी चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। सर पहले क्या लिखा है? रोम्बस। पहले क्या लिखा है? रोम्बस। सर रोम्बस बना दिया। रोम्बस की खास बातें हमें पता है कि इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। ये रोम्बस नहीं पैरेललोग्राम लग रहा था, है ना। ये क्या है भाई? रोम्बस है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। मन में मान लीजिए
मेज़र करके तो नहीं बना रहा हूँ। फिर बाद में लिखा है काइट, बाद में क्या लिखा है काइट, हमने बाद में लिखा है काइट। सर बाद में लिखा है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। सर बाद में लिखा, उसका कहना ये है कि चिपकी हुई साइडें बराबर हैं ये, तो मैं ये कह रहा हूँ जब इसकी सारी बराबर है तो चिपकी तो बराबर होंगी होंगी। बाद वाले से तुलना करना है पहले वाले की, ठीक है। ये वाली इसके बराबर है, सारी बराबर है। सर इसके अपोजिट, सॉरी इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सर अपोजिट एंगल तो इक्वल इसमें भी होते हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। ये भाई कैसा है, ट्रू है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा मेरे भाई क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्या लिख रहा है भाई, नेक्स्ट क्या लिख रहा है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। सर पहले पैरेललोग्राम लिख रहा है, पहले क्या लिख रहा है, पैरेललोग्राम लिख रहा है, फिर क्या लिखा है, ट्रेपेजियम, फिर क्या लिखा है, ट्रेपेजियम। सर बाद में लिखा है ना, उससे तुलना पहले वाले की करना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, बाद में क्या लिखा है हमारा, ट्रेपेजियम लिखा है, बाद में क्या लिखा है, ट्रेपेजियम लिखा है। क्या लिखा है, ट्रेपेजियम। सर ट्रेपेजियम का कहना यह है कि कोई भी दो साइडें आपस में पैरेलल होनी चाहिए, कोई भी दो साइडें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इसमें कोई भी दो पैरेलल है क्या? सर ये दोनों तो पैरेलल नहीं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। लेकिन ट्रेपेजियम का कहना ये है कि कोई एक तो होना ही चाहिए, कोई एक पेयर तो लाइनों का पैरेलल होना ही चाहिए। दोनों ये वाले की जैसे नहीं है तो ये भी चलेगा, और इस वाले की है तब भी चलेगा। मतलब उसने ये नहीं कहा भाई, उसने ये नहीं कहा कि केवल दोनों होना चाहिए, दो के अलावा होंगी तो वो ट्रेपेजियम नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा। दो तो होना ही चाहिए, और दो से ज़्यादा भी पैरेलल है तब भी चलेगा। मतलब कि ये जो पैरेललोग्राम है हमारा, इसमें ये वाली साइड इसके तो पैरेलल है ही, ये वाली तो पैरेलल है ही है, कोई कम से कम दो तो है ना। अरे ये वाली भी हैं तो ये तो और ज़्यादा है ना, तो ये भी हमारा चलेगा, ये भी हमारा क्या है, चलेगा। उसने ये नहीं कहा कि दूसरी लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है कम से कम दोनों लाइनें आपस में पैरेलल तो होनी चाहिए, कोई भी दो। तो इसमें दो से ज़्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या है भाई, ट्रू है। इसका मतलब भाई ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई। जी वाला भी हम, माफ़ कीजिएगा, सेवेंथ वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। सेवेंथ वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट लास्ट देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए भाई, लास्ट का कहना क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। सर स्क्वायर लिखा है तो हमने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर बना दिया। सर बाद में ट्रेपेजियम लिखा है तो हमने ट्रेपेजियम बना दिया। सर बाद वाले का पता करना है, बाद वाले का पता करना है। तो बाद वाले का कहना ये है कि कम से कम एक साइड तो पैरेलल होनी चाहिए। तो सर इक्वल का गलत बनाया है मैंने साइन, ये वाली लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो सर ये वाली तो इसमें भी पैरेलल है। ये वाली भले हैं या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है मेरे भाई, ट्रेपेजियम होता है। इसका मतलब भाई ये भी क्या होता है हमारा, ट्रेपेजियम होता है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। और भी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो कि ट्रेपेजियम के जो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, माफ़ कीजिएगा पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती हैं उनसे जो लाइन जाती है उसके सेम साइड में एंगल जो बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसके भी तो 90 के सारे हैं, तो इसके इन दोनों का सम भी तो 180 ही होगा। इन दोनों का सम भी कितना होगा मेरे भाई, 180 होगा। इसका मतलब ये वाली बातें हमारी क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं भाई। बेहद आसान सा है, आसान सा है। क्या कहना है इसका कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। बोल रहे हैं कि आप तो उनके नाम लिखो जिसके पास ये होना चाहिए, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अरे भाई अभी तक हमने जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे हैं ना, जितने भी क्वाड्रिलेटरल देखे हैं, क्या देखे हैं भाई, जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल देखे हैं, उन क्वाड्रिलेटरल में देखिए हमने पहले क्या देखा, रेक्टेंगल देखा भाई, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। चारों साइड इक्वल देखी हमने, स्क्वायर की देखी, स्क्वायर में मारने पर जो हमें मिला हमने उसे रोम्बस कहा। क्या कहा भाई, रोम्बस कहा। रेक्टेंगल में मारने पर जो हमें मिला उसे हमने पैरेललोग्राम कहा। क्या कहा, पैरेललोग्राम कहा। जिसकी दो साइडें आपस में पैरेलल थी उसे हमने ट्रेपेजियम कहा। क्या कहा, ट्रेपेजियम कहा। दो साइडें एडजेसेंट बराबर हैं और अपोजिट एंगल इक्वल हैं उसे हमने काइट कहा। क्या कहा, काइट कहा। ठीक है भाई, इन्हीं को देख देख कर बताना है कौन सा है। बोल रहा है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड इक्वल तो सर केवल एक तो हमने स्क्वायर में देखी है और एक हमने रोम्बस में देखी है। इसका आंसर ही हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। क्या आंसर हो जाएगा भाई, स्क्वायर एंड
स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस। किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो, किसी को कोई परेशानी हो तो बोलो। 4 राइट एंगल्स, आगे क्या लिखा है भाई, 4 राइट एंगल्स, कि चारों राइट एंगल होने चाहिए। और राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। सर 90 डिग्री का एक एंगल तो इसमें दिखता है हमें, और एक एंगल दिखता है इसमें, और इनके अलावा 90 किसी में नहीं दिख रहा, इसके अलावा 90 किसी में नहीं दिख रहा। 90 किसी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सर इसका नाम है रेक्टेंगल और इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम है स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या पूछ रहे हैं कि राइट एंगल चारों होना चाहिए, तो किस किस में है, एक तो रेक्टेंगल में है, एक तो रेक्टेंगल में है और एक स्क्वायर में है, एक तो रेक्टेंगल में है और एक स्क्वायर में है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई, आगे बढ़ जाएं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन अब क्या पूछा है हमसे, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए भाई। क्वेश्चन का कहना क्या है, क्वेश्चन का कहना है कि एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। हमें ये बताना है, हमें ये बताना है कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा है। पहले ये पूछ रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अभी अभी जो मैंने लिखा था क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल मतलब केवल इतना होता है कि चार साइड होना चाहिए। कितनी साइड होना चाहिए, 4 साइड होना चाहिए। तो पूछना है ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये जो स्क्वायर है ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, है तो कैसे है तो कैसे है। यही टाइम मिल रहा था क्या भाई, है तो ये कैसे है। कॉल को भी अभी आना था भाई। सुनिए इधर, क्वाड्रिलेटरल कैसे है, तो हमने क्या लिखा है कि अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्या है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। क्योंकि ये कितनी साइडें हैं इसके पास भाई, 4 साइड हैं। कितनी साइडें हैं इसके पास, 4 साइड हैं। ठीक है, क्या है भाई, 4 साइडें हैं। अब पूछ रहे हैं कि ये जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम है क्या, है बिल्कुल पैरेललोग्राम है। क्यों है, क्योंकि सर इसकी दोनों साइडें ना आपस में पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड। और हमने पढ़ रखा है पहले ही कि अपोजिट साइड कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब ये एक दूसरे से कभी टकराएंगी नहीं, सीख रखा है हमने इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में हमने सीख रखा है। क्यों है, क्योंकि इसकी अपोजिट साइडें आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। मतलब स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। स्क्वायर भाई क्या होता है, माफ, पानी पी लेता हूँ भाई। क्या लिख देंगे, अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल। ए स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब इसकी अपोजिट साइडें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल। सो इट इज अ पैरेललोग्राम को भाई शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं क्योंकि ये पैरेलल का साइन होता है, जीएम करके हम इसे पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। अगला देखिए भाई रोम्बस, अगला देखिए भाई रोम्बस क्यों है ये, अ स्क्वायर हैज इट्स रोम्बस। देखिए भाई स्क्वायर तो हमारा ये था, स्क्वायर था, बोल रहे हैं कि ये रोम्बस है। कैसे है रोम्बस, तो हम बता रहे हैं कि रोम्बस ये ऐसे है कि रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, तो इसकी भी होती हैं। साथ में ये क्या है भाई, एक पैरेललोग्राम भी है। साथ में ये क्या है, पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम मतलब इसके अपोजिट साइड एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड भी कैसे होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। मतलब कि रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और साथ में क्या है ये हमारा, और सभी साइडें बराबर भी होती हैं। सभी साइडें कैसी होती हैं, हम बराबर भी होते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे भाई, अ स्क्वायर हैज़, या फिर यूँ लिखिएगा, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स, विद ऑल इक्वल साइड्स भी लिख सकते हो, विद
4 equal side, 4 equal sides, so it is a rhombus। भाई देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो जो स्क्वायर होता है ये हमारा रोम्बस कैसे है। हमने क्या लिखा है, स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है, तो हमने बताया कि स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर पैरेललोग्राम तो होता ही है। अच्छा, पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक जो रोम्बस होता है वो एक तरह का पैरेललोग्राम तो होता ही है ना भाई। पैरेललोग्राम तो होता ही है ना। एक स्क्वायर जो होता है, सॉरी, एक जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम तो होता ही है। इसलिए, क्योंकि पैरेललोग्राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बातें अंडरस्टूड हो जाएंगी कि ये हमारे कैसे हैं, अपोजिट एंगल इसके इक्वल हैं। तो हमने साथ में क्या बोल दिया कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइडें बराबर हैं, जिसकी सभी साइडें बराबर हैं। इसलिए स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे भाई? रोम्बस भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? रोम्बस भी बोलेंगे। अब बोल रहे हैं रेक्टेंगल क्यों है? अब बोल रहे हैं रेक्टेंगल क्यों है? तो जो स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है क्या? तो सर बिल्कुल है। ये स्क्वायर रेक्टेंगल है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है। ये भी तो एक पैरेललोग्राम तो है ही है। पैरेललोग्राम बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पैरेललोग्राम में ये सभी बातें अंडरस्टूड हो जाएंगी कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट साइड्स बराबर हैं, अपोजिट एंगल बराबर हैं, ये सभी बातें अंडरस्टूड हो जाती हैं। अच्छा, ये कैसा है? और रेक्टेंगल में एक खास बात ये भी होना चाहिए कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? A square is a parallelogram with, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है विद each angle is 90 डिग्री या राइट एंगल। each angle is right angle। ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? हर एक एंगल 90 डिग्री का, इस वजह से ये हमारी बातें क्या हैं? सही है। अब क्या बोला है भाई हमसे? अब क्या बोला है? अब हमसे बोला है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। आज ना भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या बताऊँ भाई, आज आपको थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। डायगोनल्स हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्या बना रहा हूँ पता ही नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अपोजिट एंगल को जब हम मिलाते हैं ना तो ये डायगोनल होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे भाई? डायगोनल। ये हमने सीख रखा है, ये क्या होते हैं? डायगोनल। ये क्या होते हैं? डायगोनल। ठीक है भाई। बोल रहे हैं बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, मुझे बताओ भाई, हमने सारे डायगोनल को बना रहा हूँ मैं, तो हमने पहले सीख रखा है या नहीं सीख रखा कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं हमारे, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें एक तो हमारा स्क्वायर है, एक हमारा रेक्टेंगल है, एक हमारा पैरेललोग्राम है, एक हमारा रोम्बस है, एक हमारा काइट है और एक हमारा ट्रेपेजियम है। ये है हमारे सामने क्या? क्वाड्रिलेटर। डायगोनल सर सभी के बना लेते हैं, सर सभी के क्या बना लेते हैं? डायगोनल बना लेते हैं। डायगोनल बना लिया, डायगोनल बना लिया, डायगोनल बना लिया, डायगोनल बना लिया, डायगोनल बना लिया और ये क्या बना लिया? डायगोनल बना लिया। भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता क्या है? आप सुनिए। बाइसेक्ट का मतलब होता क्या है? ध्यान सुनिए कि जैसे ये मार्कर 10 सेंटीमीटर का है, मार्कर 10 सेंटीमीटर का मैं इसे तोड़ दूं तो ये 5-5 सेंटीमीटर के दो टुकड़ों में टूट जाए, दो टुकड़ों में टूट जाए, तो ये क्या कहलाएगा? बाइसेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? बाइसेक्ट कहलाएगा। ये पूरा का पूरा डायगोनल मानकर चलिए भाई 12 सेंटीमीटर का था। इस पॉइंट पर ये आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये 12 सेंटीमीटर का था, अब ये 6-6 में बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? 6-6 में। ये भी 12 का था तो ये भी 6-6 में बढ़ गया। ये क्या कहलाया? बाइसेक्ट कहलाया। भाई ये वाला हमारा डायगोनल 14 सेंटीमीटर का था, ये 7-7 में बढ़ गया, ये भी क्या कहलाएगा? बाइसेक्ट कहलाएगा। ये हमारा मानकर चलिए 12 का था, अब 6-6 में बढ़ गया।
ये डायगोनल छोटा था लेकिन 10 का था, तो अब ये भी 5-5 में टूट गया। ये भी कितने में टूटा है? 5-5 में। मतलब केवल इस डायगोनल को देखेंगे तो ये भी तो 2 हिस्सों में टूटा ही है, 2 बराबर हिस्सों में टूटा। और केवल इसे देखेंगे तो ये भी हमारा 2 बराबर हिस्सों में टूटा है, 2 बराबर हिस्सों में टूटा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा रोम्बस था, ये हमारा क्या है? रोम्बस था। तो ये भी हमारा 2 बराबर हिस्सों में टूटा है, ये भी हमारा 2 बराबर हिस्सों में टूटा है। ठीक है भाई, ये भी हमारा 2 बराबर अच्छा, ये हमारा 2 बराबर हिस्सों में टूटा है क्या? ध्यान से देखिए सर, ये जो बड़ा वाला बीच वाला डायगोनल दिख रहा है ये काफ़ी लंबा है, ये काफ़ी लंबा है। भाई बना के देख लीजिए, आपको महसूस हो जाएगा ये वाला डायगोनल कितना बड़ा है, और इसका ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर लग रहा है कि सर? बराबर नहीं लग रहा, बराबर नहीं लग रहा है। ये बहुत छोटा है और ये बड़ा, मतलब कि इसमें ये नहीं होता है। इसमें ही भाई देखो, ये वाला हिस्सा कितना छोटा है और ये वाला हिस्सा कितना बड़ा है। ये वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है, मतलब बाइसेक्ट इसमें भी नहीं हुआ, बाइसेक्ट इसमें भी नहीं हुआ। लेकिन सर बाइसेक्ट इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इन दोनों में बाइसेक्ट नहीं हुआ। तो सर हमसे ये पूछा है कि बाइसेक्ट किस में करते हैं एक दूसरे को? बाइसेक्ट किस में करते हैं? तो सर स्क्वायर में करते हैं। बाइसेक्ट किस में करते हैं मेरे भाई? स्क्वायर में करते हैं। पैरेललोग्राम में करते हैं। किस में करते हैं भाई? पैरेललोग्राम में करते हैं। पैरेललोग्राम में करते हैं। रेक्टेंगल में करते हैं। किस में करते हैं भाई? रेक्टेंगल में करते हैं। एंड रोम्बस, एंड रोम्बस, और रोम्बस में भी करते हैं। किस में करते हैं? रोम्बस। अभी इसे हटाने वाला हूँ, ये रोम्बस लिखा है मैंने, अभी हटाने वाला हूँ इसे, और समझाना है ना आपको, समझाना है आपको। भाई जब सबकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी ना, उस समय यही बताया था कि अच्छा ये तो सभी, अच्छा इन ये तो बाइसेक्ट करते ही नहीं है, तो इन्हें तो मैंने हटा दिया। ये केवल और केवल आपके सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये बाइसेक्ट वाले हैं। कौन से हैं भाई? बाइसेक्ट वाले हैं। ठीक है भाई, बाइसेक्ट तो समझ में आया सर, ये 10 सेंटीमीटर का था, 2 हिस्सों में तोड़ दिया 5-5 सेंटीमीटर में, ये बाइसेक्ट करना हुआ है। सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? बाइसेक्टर तक तो ठीक था कि 2 बराबर हिस्सों में तोड़ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ध्यान से सुनिए भाई, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से टूटते हैं ना, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से टूटते हैं, मैं आपको ना कहीं ले चलता हूँ। कहाँ ले चलता हूँ? तारों के शहर में। कहाँ ले चलता हूँ मेरे भाई? तारों के शहर में ले चलता हूँ। देखिए समझिएगा मैं कहाँ ले चल, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेकंड वाले को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको कहीं ले चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए कहीं पर ले चल रहा हूँ। यहाँ देखिए आप क्या है, आपके सामने मैं कुछ बनाना चाह रहा हूँ। कहाँ गए भाई? देखिए इधर, जैसे मैंने आपके सामने भाई ये बनाया, मैंने आपके सामने ये बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया। क्या बनाया भाई? एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। इसके बाद भाई मैं आपके सामने क्या बनाना चाह रहा हूँ? रेक्टेंगल बनाना, सॉरी पैरेललोग्राम बना दिया मैंने आपके सामने। और एक और मैं आपके सामने रोम्बस बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? रोम्बस बनाना चाहता हूँ। सर ये तो आपने केवल और केवल वही लिए हैं, केवल और केवल आपने वही लिए हैं जो कि क्या थे, जो कि क्या थे मेरे भाई? सर जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है भाई, ये मैंने इनका क्या बना दिया? ये मैंने इनका क्या बना दिया भाई? ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना भाई, वो देखिएगा क्या है। मैंने इनका डायगोनल भी बना दिया। क्या बना दिया? डायगोनल भी बना दिया भाई। इसी तरीके से ना मैं सबके डायगोनल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सभी के डायगोनल बना रहा हूँ, सभी के डायगोनल बना रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, आए ना भाई? क्या ठीक है, इसी तरीके से हमने ये भी बना दिया है। क्या बना दिया है? ये भी बना दिया है।
ठीक है भाई। इसके अलावा हमने इसमें ही बना दिया सर, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इसलिए हमने इन सभी में क्या बना दिए, ये इनके डायगोनल बना दिए। क्या बना दिए भाई? डायगोनल बना दिए। ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर, अच्छा भाई बाइसेक्ट तो सभी हो रहे हैं ना, बाइसेक्ट तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी हो रहे हैं। देखिए ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाले सारे हिस्से बराबर हैं, ये तो ठीक है, ये तो सभी में ही हैं, सभी में भाई क्या है। अच्छा ये हमारे बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, सभी सभी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्ट का मतलब तो भाई केवल इतना है कि ये पूरा डायगोनल 10 का था, 5 में बढ़ गया, डायगोनल है। ये 10 का था, 5 बढ़ गया, बाइसेक्ट है। भाई परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, जैसे इस बीच वाले पॉइंट पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं। मैंने ये डॉट लगा दिया ग्रीन कलर का, इससे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जिस पॉइंट पर काट रहे हैं ना, वहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है सर पता नहीं है, लेकिन इतना तो दिख रहा है कि यहाँ पर परफेक्ट एल बन रहा है, यहाँ पर परफेक्ट एल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट एल नहीं बन रहा है सर, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन परफेक्ट एल इनमें तो बन रहा है, इन दोनों में तो बन रहा है। भाई जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को तोड़ते हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाता है। केवल दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना बाइसेक्ट है, केवल दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना बाइसेक्ट है, लेकिन जिस पॉइंट पर टूट रहे हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो बराबर हिस्सों में तोड़ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाता है। लाइन पूरी है, इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ा तो ये तो बाइसेक्ट है, ये तो क्या है मेरे भाई? बाइसेक्ट है। लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनते हुए टूट रही है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। क्या है मेरे भाई? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये केवल और केवल हमारे एक तो स्क्वायर में होता है और एक हमारे होता है रोम्बस में। किस में होता है भाई? रोम्बस में होता है। आ जाएं इधर, आ जाएं क्या भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर तो पहले ही लिखा चुका था भाई, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सर केवल एक तो रोम्बस में होता है, रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है। ठीक है भाई। बोल रहे हैं डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? डायगोनल इक्वल किस में होते हैं? तो भाई इक्वल का तो हमें पता है ना, इक्वल का तो सर एक तो हमारे रेक्टेंगल में होते हैं और एक हमारे स्क्वायर में होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना है। ये डायगोनल इक्वल होने का मतलब है कि ये वाला डायगोनल इसके बराबर है, ये वाला डायगोनल इसके बराबर है। बाइसेक्ट करने का मतलब जब ये टूट रहे हैं तो दोनों हिस्से बराबर टुकड़ों में टूट रहे हैं, तो डायगोनल इसमें ही बराबर होता है। आप मुझे सोचकर बताओ, अगर मैं इसे तिरछा कर दूँ, अगर मैं इसे तिरछा कर दूँ तो अब ये बराबर रहेंगे कि बराबर नहीं रहेंगे? देखिए ये डायगोनल कितना छोटा हो गया और ये डायगोनल कितना बड़ा हो गया, ये डायगोनल कितना बड़ा हो गया। मैं इसे और मिलाऊंगा तो ये वाले दोनों के दोनों वर्टेक्स इसके पास में आते जाएंगे और ये दोनों दूर जाते जाएंगे। इसका मतलब तिरछा होने पर ये बराबर नहीं रहेंगे, तिरछा होने पर ये बराबर नहीं रहेंगे। चाहे वो रोम्बस भी तिरछा होता है तो ये भी बराबर नहीं रहेंगे, पैरेललोग्राम भी तिरछा होता है तो ये भी बराबर नहीं रहेंगे। केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं, केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। आगे बढ़ जाएं क्या भाई? आगे बढ़ जाएं। भाई आसान सा क्वेश्चन है, केवल क्या पूछा है वो सुनिए, सॉल्यूशन क्यों आंसर हो इसका तो बस। अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये समझाया भी था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के पॉलीगन होते हैं। कॉन्वेक्स होता है, एक तो कॉन्वेक्स होता है और एक होता है कॉनकेव। एक कौन सा होता है? कॉनकेव। सर हमने वहाँ पर देखा था कि ऐसा कोई भी डायगोनल हो, पॉलीगन हो, कुछ भी हो जो हमारा, समझा रहा हूँ अभी समझा रहा हूँ भाई, ये हमने समझ रखा है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दोनों में। वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था
कि जब भी आपको एक गुफा टाइप की दिखे, भाई इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो देखकर नहीं आना उसे मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखकर नहीं आया उसे मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये गुफा टाइप की दिख रही है, गुफा टाइप की दिख रही है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, ये खांच टाइप की दिख रही है, हाँ दिख रही है सर, केव को ही हिंदी में गुफा कहते हैं, केव को ही हिंदी में गुफा कहते हैं। और मैंने आपको याद करने की दृष्टि से ये बता दिया था कि भाई जिसमें आपको गुफा टाइप की दिखे, जी गुफा दिख गई, जी हमारा क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है, क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। ये गुफा टाइप की दिख गई सर, ये भी क्या है, कॉनकेव है। कौन सा है, कॉनकेव है। सर इसमें कहीं भी गुफा टाइप की नहीं दिख रही है, इसमें कहीं भी गुफा टाइप की नहीं दिख रही है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है। क्या है, कॉन्वेक्स। ये भी क्या है, कॉन्वेक्स है, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स है। सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव हमें दोनों अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर गुफा दिखेगी तो कॉनकेव है, लेकिन नहीं दिखेगी तो कॉन्वेक्स है। मैं बोलूँगा ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें भी ना भाई थोड़ी सी परेशानी है, इसमें भी थोड़ी सी क्या है, परेशानी है भाई, आज माफ़ करिएगा। लेकिन केवल ये रीज़न बताना ठीक रहेगा क्या भाई कि गुफा नहीं दिख रही है, ये तो मैंने आपको याद करने की दृष्टि से बता दिया, याद करने की दृष्टि से बता दिया, लेकिन इसका रीज़न कुछ और होता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना कुछ रीज़न लिखना पड़ेगा ना। बोल रहे हैं रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स होता है, रेक्टेंगल तो भाई ऐसा बनता है, रेक्टेंगल ऐसा बनता है। रेक्टेंगल में कहीं भी गुफा दिख रही है कि सर गुफा नहीं दिख रही, रेक्टेंगल में गुफा दिख रही है कि गुफा नहीं दिख रही, गुफा नहीं दिख रही तो सर ये कॉन्वेक्स है, गुफा नहीं दिख रही तो कॉन्वेक्स है। हमसे ये पूछा कि ये कॉन्वेक्स क्यों है, हमसे क्या पूछा है, ये कॉन्वेक्स क्यों है। सर हम तो रीज़न यही देंगे कि गुफा नहीं दिख रही है, हम तो रीज़न यही देंगे कि गुफा नहीं दिख रही है। लेकिन भाई ये तो याद करने के लिए बताया, मेन रीज़न ये थोड़ी ना होगा। मेन रीज़न क्या होता है वो सुनिए आज, मेन रीज़न क्या होता है वो सुनिए। भाई आपको पता है कि अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, सर अपोजिट एंगल होते हैं आमने सामने वाले, तो सर ये अपोजिट एंगल है। और अपोजिट एंगल को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को, अपोजिट एंगल को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। ये भी क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। और भी फिगर बना रहा हूँ आपके सामने, ये भी क्या है, डायगोनल है। क्या है, डायगोनल है। भाई इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा या नहीं होगा, इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा ना, होगा। सर इसे मिलाऊंगा तो ये ऐसे मिलेगा, इसे मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेगा। इसका अपोजिट एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है, और इसे मिलाऊंगा तो ये यूं मिलेगा। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही मिलेगा। सर बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। ये मिलेगा ऐसे ही, बिल्कुल मिलेगा। और ये वाला ऐसे मिलेगा। अरे बोलो हाँ या ना, सर मिलेगा। पूछ मैं आपसे ये रहा हूँ कि जब अपोजिट एंगल को मिला रहे हैं तो इनका डायगोनल कहाँ बन रहा है, सर फिगर के अंदर बन रहा है। अरे इनका डायगोनल कहाँ बन रहा है भाई, फिगर के अंदर बन रहा है। इनका डायगोनल कहाँ बन रहा है, सर फिगर के अंदर बन रहा है। डायगोनल कहाँ बन रहा है, फिगर के अंदर बन रहा है। डायगोनल कहाँ बन रहा है, फिगर के अंदर बन रहा है। लेकिन सर इसका डायगोनल ना फिगर के बाहर बन रहा है। फिगर तो यहाँ था लेकिन डायगोनल बाहर बन रहा है। फिगर तो सर यहीं था, डायगोनल कहाँ बन रहा है, बाहर बन रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है ही ये कि कॉनकेव पॉलीगन के जितने भी हमारे डायगोनल होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन के जितने भी डायगोनल होते हैं वो फिगर से एक डायगोनल तो कम से कम बाहर बनेगा। एक भाई ये अंदर भी बनेगा, एक डायगोनल अंदर भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि अंदर डायगोनल नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम एक डायगोनल तो हमारा फिगर के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मतलब आपसे कोई पूछे तो जो गुफा वाला कॉन्सेप्ट उनको नहीं बताना है। आपसे कोई पूछेगा तो गुफा वाला रीज़न थोड़ी ना देना है। रीज़न तो हमारा भाई क्या होगा, रीज़न तो हमारा क्या होगा, रीज़न तो हमारा यही होगा कि ये कॉन्वेक्स क्यों है। क्यों है कॉन्वेक्स, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। अंदर बन रहे हैं इसलिए कॉन्वेक्स है। अंदर बन रहे हैं इसलिए क्या है, कॉन्वेक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल इज a convex polygon, a rectangle is a convex quadrilateral, माफ कीजिएगा भाई, convex quadrilateral, convex quadrilateral because बोथ का मतलब दोनों, बोथ ऑफ
इट्स डायगोनल लाई, मतलब इसके दोनों डायगोनल कहाँ हैं, लाई, डायगोनल्स बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इंटीरियर ऑफ द फिगर। हमने क्या बोल दिया भाई, हमने बोल दिया क्या, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए है बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल, के इसके दोनों डायगोनल लाई इंटीरियर ऑफ द फिगर, कहाँ हैं, इसके दोनों के दोनों अंदर हैं, दोनों के दोनों कहाँ हैं भाई, अंदर है। इसलिए ये हमारा क्या है भाई, इसलिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्या है मेरे भाई, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। भाई लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसके साथ ही मेरी पढ़ाने की शक्ति भी आज ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं भाई, आज सुबह से बहुत अजीब सा मन हो रहा है। देखिए भाई क्या है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, के ए बी सी जो है ना भाई, इस फिगर को आप देख रहे होंगे, ये जो डॉटेड करके लाइन है ना, वो तो हमारी हेल्प के लिए अलग से दी है उन्होंने। इसका क्वेश्चन से वैसे लेना देना कुछ नहीं है, इसकी हेल्प किस तरह से लेंगे वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आप तो कुछ इस तरह से समझिए। ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आप कुछ यूँ समझिए इसे ना, मैंने थोड़ा सा, ये तो कुछ मतलब का ही नहीं है, मैं ना भाई इसे थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। ये जो हमारे लिए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री का होना, एक एंगल 90 डिग्री का होना। ये ट्रायंगल है, केवल इसको देखिए, डॉटेड लाइन को अभी मत देखो, डॉटेड लाइन को अभी मत देखो, इसी को देखना है हमें और कुछ सॉल्व करना है। क्या है, ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि जो ए बी सी है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, कि जो राइट एंगल तो भाई ये है, राइट एंगल क्या है, ये है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड सर ये है, अपोजिट साइड कौन सी है, ये है, ए से लेकर सी तक, क्या बोल रहे हैं, ये ओ मिड पॉइंट है। ओ क्या है मेरे भाई, मिड पॉइंट है। ये जो ओ है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड किसका मिड पॉइंट है, इस पूरी वाली साइड का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि ये, मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि ये वाली जो साइड है ना, ये यहाँ से दो बराबर हिस्सों में टूट रही है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। इसका मतलब यही है, इस लाइन का मतलब मेरे भाई यही है, ठीक है भाई। आगे देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई ओ, हमें ये बताना है, ये एक्सप्लेन करना है कि ओ जो ओ है वो ओ इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, कि ओ बराबर दूरी पर है किस किस से, ए से, बी से और सी से। मतलब ये जो ओ दिख रहा है ना भाई आपको, ये जो आपको ओ दिख रहा है, ये जो आपको ओ दिख रहा है, ये ओ ए से, मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लेने की कोशिश करूँगा। ये जो ओ है ये ए से, बी से और सी से बराबर डिस्टेंस पर है। हमें ये पता करना है, हमें ये क्या करना है मेरे भाई, पता करना है। इतनी बात तो ठीक है क्या, इतनी बात ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें यही तो प्रूफ करना है, हमें यही तो प्रूफ करना है। हमें इसमें केवल यही तो प्रूव करना है ना कि ओ से लेकर ए तक मेरे भाई, ओ से लेकर ए तक, ओ ए बराबर ओ सी के और बराबर ओ बी के, बराबर ओ बी के, ये प्रूफ करना है हमें। क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। बोलो हाँ या ना, टू प्रूव, यही तो प्रूफ करना है ना हमें। सॉरी, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है।
क्या क्या दे रखा है। तो भाई गिवन क्या क्या है हमें, गिवन दैट क्या क्या दे रखा है हमें। सर दे तो ये रखा है कि जो O है मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, हमें ये दे रखा है कि O मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है मतलब OA बराबर OC, हमें ये दे रखा है ना भाई कि OA बराबर क्या है, OC है। ये तो दे रखा है ना कि OA बराबर OC है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ ये करना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं। और इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि OB हमारी क्या है भाई, OB बराबर होगी OA और ये बराबर होगी हमारी OC के। बोलो हाँ या ना, यही तो पता करना है ना, यही तो पता करना है कि ये तीनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये दोनों बराबर हैं, ये तो उन्होंने दे ही रखा, ये दोनों बराबर हैं, ये तो इन्होंने दे ही रखा, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मुझे बताओ अब हम क्या कर सकते हैं कि इन रेक्टेंगल, अच्छा ये डॉटेड लाइन हमें दे रखी है कि हेल्प करने के लिए दे रखी है। बोल दो ना, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू, कि आपकी हेल्प के लिए डॉटेड लाइन दे रखी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर ये डॉटेड लाइन और आती है, अगर ये डॉटेड लाइन और आती है तो इस डॉटेड लाइन से ये पूरा का पूरा भाई क्या बन जाता है। तो आप बोलेंगे सर ये डॉटेड लाइन को अगर और ऐड कर लें, आपको करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, डॉटेड लाइन ही रहने दीजिए वहाँ। तो सर इसे जैसे ही कर लेंगे ना तो ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हियर ABCD इज अ रेक्टेंगल, हियर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। ABCD पूरा क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ABCD रेक्टेंगल है तो A से लेकर C तक और B से लेकर D तक ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। रीज़न क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैं, इसलिए हमने नहीं क्या लिख दिया, बराबर। इसलिए हमने क्या लिख दिया भाई, बराबर लिख दिया। क्या लिख दिया, बराबर लिख दिया, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे सर, AC को तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि AC क्या है, OA और OC का जोड़ है। AC जो हमारा है, ये जो वाली AC है, AC के बाद भाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं बची है मेरे पास। सर AC को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, या कुछ यूँ समझिए आप, ये यूँ भी समझिए कि अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो सर ये दोनों डायगोनल इसके आपस में बराबर हैं। दोनों डायगोनल आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। और जब दोनों डायगोनल बराबर हैं तो इनका आधा आधा भी तो कैसा होगा भाई, बराबर होगा। मतलब ये सारे के सारे टुकड़े भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब AC है, मैं आपसे पूछना बस इतना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछना भाई ये चाह रहा हूँ कि जब AC बराबर है तो मैं AC का हाफ लिख दूँ यहाँ पर, हाफ AC, तो इधर भी हाफ कर दूंगा, हाफ BD, तो ये भी तो बराबर होंगे ना। हाफ AC बराबर हाफ BD, हाफ AC बराबर हाफ BD, मतलब इस AC का हाफ और इस BD का हाफ भी तो आपस में बराबर ही होंगे सर, बिल्कुल बराबर होंगे। इस पूरी AC का हाफ क्या होगा, इस पूरी AC का हाफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर OA भी हाफ होगा और OC भी हाफ होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया OA लिख लिया। क्या लिख लिया भाई, OA लिख लिया, ठीक है। और हाफ BD का हाफ क्या होगा, BD का हाफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे OB भी होगा, OD भी होगा, लेकिन इन्होंने कौन सा दे रखा है, हमें OB का बोला है, तो हमने क्या बोल दिया, OB। क्या बोल दिया हमने, OB, कि OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB होगा। मतलब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। भाई ये तो हमें दे ही रखा है कि OA बराबर OC है, और यहाँ हमने पता कर लिया कि OA बराबर OC है, OA बराबर OC है। हम क्या लिख, अच्छा इसे अगर हम फर्स्ट माने
अगर इसे हम फर्स्ट माने और इसे हम अब सेकंड मान लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कि OA बराबर OB के भी है, OA बराबर OB और ये बराबर हमारे OC के भी है, OC के भी है। तो हम क्या लिख देंगे, ये OA बराबर OB, OB बराबर OC, और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब हम यहाँ पर लिख क्या देते हैं, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ HP। क्या लिख देता हूँ भाई, HP। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। आगे बढ़ जाएं भाई, आगे बढ़ जाएं। हैंस करके आप लिख भी सकते हैं आगे, ये हैंस प्रूव्ड तो हो ही गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगली लाइन में मेरे पास जगह नहीं बची हुई है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सो O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। आखिरी में देयरफॉर या हैंस करके एक और लाइन भी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड के बाद कि O इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C, A, B एंड C। आगे आ जाएं क्या भाई, आगे आ जाएं। इसी के साथ भाई हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से, अगर आपको थोड़ी बहुत असुविधा हुई है उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं, और आप सभी को थैंक यू जो आपने मन लगाकर पूरी वीडियो को देखा। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में आपसे सॉरी, क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण से उस ऊर्जा उस एनर्जी के साथ आपके सामने वीडियो नहीं ला पाए हैं। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इस एक्सरसाइज की दोबारा से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।